नमस्कार साथियों, RS360 के मंच पे आपका दोस्त, आपका होस्ट नवीन शर्मा तहे दिल से आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, चाहे मेरा यूपीएससी 2 बार क्वालिफाई करने का अनुभव हो, चाहे केंद्र सरकार में जो काम कर रहा हूं उसका एक्सपीरियंस हो, जो भी मैंने अनअकैडमी में काम किया या अभी इस मंच पे काम कर रहा हूं, हमेशा प्रयास और मरते दम तक रहेगा आप लोगों के लिए उम्दा कंटेंट, सटीक जानकारी अपने मंच के माध्यम से पेश कर सकूं। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक सिंगल क्लास में आज मैं आपको कार्य संचालन नियम 2009 EORO का कंप्लीट कर दूंगा, फिनिश। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट बी के लहजे से। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है RS360, जिसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में है, वहां पे मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर के मटेरियल शेयर करता हूं। आपसे अनुरोध है उस पर ध्यान दें, क्योंकि पूरा जो टीम जो साथ में काम करते हैं पूरा फिल्टर पेपर को करके सारी इंपॉर्टेंट खबरें वहां पे हम लोग आपके लिए लेके आते हैं। दूसरी बात, जो मेरा ऐप RS360 ऐप जो है, वहां पे लगातार कोशिश RS और EO दोनों का कंप्लीट कोर्स टेस्ट सीरीज के साथ में एक नॉमिनल फीस में, किसी भी साथी को फीस की वजह से दिक्कत नहीं होनी चाहिए और महंगी कोचिंग को कहो गुड बाय। तो साथियों, ये पूरा प्रयास रहेगा मेरा एंड तक RS में भी और EORO दोनों में। तो आज हम इस कार्य संचालन नियम 2009 का विस्तृत विश्लेषण कर लेते हैं। इसी को जो हमारे साथी इंग्लिश में देंगे, पूछते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में सिलेबस नहीं है, तो साथी उसको अपन बोलते हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स, कार्य संचालन नियम कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स 2009। टोटल 3 नियम आपके सिलेबस पार्ट बी में है, जिसमें से एक नियम यह है कार्य संचालन नियम 2009। तो इसमें एक एक पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे हम नगर पालिका कानून पढ़ते हैं ना 2009 का, उसमें हम क्या देखते हैं, शुरू में परिभाषा लिखी होती है सेक्शन 2 धारा 2 में। उसी तरह से यहां पर भी कुछ परिभाषाएं लिखी गई हैं इस नियम की, नामावली या टर्मिनोलॉजी आप कह सकते हो। तो एक इंपॉर्टेंट शब्द यहां पर आता है मीटिंग का, बैठक का। तो साथियों, इस कार्य संचालन नियम में साफ साफ मेंशन है कि जहां जहां मीटिंग वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है, उसका यूज किया गया है, वो आपका नगर पालिका कानून 2009 के सेक्शन 51 धारा 51 से लिया गया है शब्द मीटिंग या बैठक। तो इसका मतलब वही है जो धारा 51 नगर पालिका कानून में हम देखते हैं, जिसके अनुसार जनरल मीटिंग, साधारण बैठक जो नगर पालिका के पार्षदों और चेयरमैन की रहती है, उसका नियम यह है कि 60 दिन 60 डेज में एक मीटिंग कम से कम होनी चाहिए। तो 2 महीने में कम से कम एक मीटिंग, और पूरे साल के अंदर, एक ईयर में, पूरे साल में 6 मीटिंग। तो सबसे पहली बात हमें समझते हैं, इस कानून, इस नियम में जो मीटिंग शब्द इस्तेमाल किया गया है, बैठक की बात की गई है, जनरल मीटिंग, वो धारा 51 सेक्शन 51 म्युनिसिपैलिटी एक्ट 2009 से लिया गया है टर्म, और उसमें यह प्रावधान है कि हर 60 दिन में एक बैठक होनी ही है, प्लस 6 मीटिंग एक साल में होनी चाहिए। तो ये पहली बात। आगे की चर्चा करते हैं, इस नियम की पूरी एक एक सैलिएंट फीचर्स को समझते हैं। तो साथियों, जो हम चर्चा कर रहे हैं कार्य संचालन की, कंडक्ट ऑफ बिजनेस की, ये कार्य संचालन से आखिर में बेसिक मतलब क्या है। जैसे आप जानते हैं, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, सदन की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले या सदन की प्रक्रिया के दौरान, जब सदन चल रहा होता है, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जो बैठक सदन में होती है, लोकसभा, राज्यसभा, चाहे विधानसभा में, उसमें भी एक प्रक्रिया का पालन होता है। उसी प्रकार नगर पालिका में जो ये बैठकें होती हैं, नगर निगम चाहे नगर परिषद, यहाँ पे याद रखें, नगर पालिका का मतलब सिर्फ नगर पंचायत थर्ड टियर से नहीं है। यहाँ ब्रॉड सेंस में नगर पालिका में नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम तीनों को शामिल किया गया है। तो जो मीटिंग है, इसके 2 टाइप हैं।
दोष के प्रकार हैं। पहली जनरल, जिसको बोलते हैं साधारण बैठक, जनरल मीटिंग। दूसरी है स्पेशल, स्पेशल मीटिंग। तो साधारण बैठक का तो नियम क्या है कि आपकी 60 दिन में एक बार होनी चाहिए और साल में 6 बार, इसका नियम तो ये है। स्पेशल मीटिंग किसी अर्जेंट मुद्दे पे, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उस पर चर्चा करनी है, उसके लिए प्रावधान रखा गया है। नियम यह है, रिक्वेस्ट प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर। ठीक है, तो जो हमारे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के जो सदस्य हैं, सदस्य को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स, चुने हुए सदस्य, जो कि पार्षद हैं, जो कि आपके पार्षद हैं। ये पार्षद लोग, जितनी संख्या उस नगर पालिका की है, नगर निगम, नगर परिषद, जैसा भी उसका आकार है, उस संख्या का, उस नंबर का 1/3, 1/3, उस संख्या का 1/3, 1/3 जो मेंबर हैं, पार्षद लोग, ये साइन करके अपनी रिक्वेस्ट, कम से कम इतने होने चाहिए, कम से कम साइन करके लिख के देंगे कि साहब बैठक बुलाओ, मीटिंग कराओ। तो 7 दिन के अंदर ये अगर प्रस्ताव मिलता है ना, तो चेयरमैन साहब, चेयरमैन को ना, अध्यक्ष, जो नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद का जो अध्यक्ष है, मेन हेड है, उसके पास आता है, तो वो स्पेशल मीटिंग को बुला सकता है 7 दिन के भीतर। रिक्वेस्ट प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर, रिक्वेस्ट जिस दिन दी, 1/3 मेंबर से साइन करके उसके 7 दिन के भीतर अर्जेंट मीटिंग बुला सकता है। उसको बोलेंगे स्पेशल मीटिंग। यहां पे कंडीशन दी है, यदि किसी वजह से चेयरमैन या अध्यक्ष इस मीटिंग को बुलाने में विफल रहता है, तो उस केस में भी मीटिंग बुलाई जा सकती है, पर उस केस में सीएमओ, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, नगर पालिका की ग्रेड 4, चतुर्थ श्रेणी, जो 4th ग्रेड श्रेणी की नगर पालिका है, या द्वितीय श्रेणी की या तृतीय श्रेणी की, अब जब पोस्टिंग आपकी ईओ के लेवल पे होगी, आप वहां के सीएमओ कहलाएंगे, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर कहलाएंगे। तो उस केस में यदि चेयरमैन साहब विफल होते हैं मीटिंग बुलाने में, तो सीएमओ, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी मीटिंग बुला सकता है 10 दिन के भीतर। ठीक है, तो अगर पहले ये फेल होते हैं, विफल होते हैं, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी को भी यहां इस नियम के तहत अधिकार प्राप्त है कि वो मीटिंग जो है, बैठक को बुला सकता है 10 दिन, विदिन 10 डेज, 10 दिन के भीतर। तो 10 डेज और 7 दिन, ये ऑब्जेक्टिव परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो ये हमने देख ली इस कार्य संचालन नियम की। और देखते हैं दूसरा, नोटिस ऑफ मीटिंग। देखिए, नॉर्मली आप स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, जिस ऑफिस में भी आप यदि काम करते हैं, कार्यरत हो, या कॉलेज में आप पढ़े हो, नोटिस बोर्ड पे लगता था पर्चा, एग्जाम इस तारीख को है, जो भी सूचना जारी होती थी। आरपीएससी भी नोटिस जारी करता है, सरकारी महकमे सब नोटिस जारी करते हैं। उसी प्रकार ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग का आयोजन तब तक नहीं हो सकता जब तक उसकी पूर्व में नोटिस के माध्यम से सूचना ना दी जाए, जब तक उसकी इंफॉर्मेशन पास ऑन ना की जाए नोटिस के थ्रू। तो साथियों, यहां पे नोटिस मीटिंग का, बैठक का, वो आपको 6 दिन, कम से कम 6 दिन पहले, जिस दिन बैठक है ना, उस दिन 6 दिन पहले आपको नोटिस निकालना पड़ेगा। और ये बकायदा ये चिट्ठी पहुंचेगी उनके पास, इनविटेशन पहुंचेंगे पार्षदों के पास कि आओ, उनके रेसिडेंस जो पता है उनके, वहां पे जाएंगे। और ये यदि वो अपने ऑफिस का पता देते हैं, तो वहां पर उनके एड्रेस पे जाएगा ये कि आपको इस तारीख को मीटिंग अटेंड करना है, 6 दिन पहले। और अर्जेंट केस है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, साधारण बैठक के केस में 6 दिन, जनरल मीटिंग के केस में 6 दिन, और जनरल मीटिंग के केस में भी यदि चेयरमैन को लगता है कि अर्जेंट मुद्दा है, तुरंत बुलाना है, तो वो 48 आवर्स मिनिमम होना चाहिए। न्यूनतम जो है, कम से कम 48 घंटे मिनिमम आपके टाइम होना चाहिए। मीटिंग बुलाने से पहले नोटिस निकलेगा 48 घंटे पहले कम से कम, और 6 दिन तो देना है साधारण की बैठक के केस में। यदि स्पेशल मीटिंग है, ये जो स्पेशल मीटिंग है, तो स्पेशल मीटिंग के केस में भी चूंकि अर्जेंट मुद्दा है, 48 घंटे तो भी आपको मिनिमम देने पड़ेंगे। तो 48 घंटे मिनिमम है, और 6 दिन का टाइम जनरल बैठक के केस में रखा गया है। तीसरा आता है एजेंडा में। देखिए, कोई मीटिंग होती है तो मीटिंग का एजेंडा होता है ना, कि इस मीटिंग में चर्चा क्या करनी है, क्या इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के मुद्दे, नगर पालिका के जो प्रशासनिक मुद्दे उनको उठाना है, कोई भी मुद्दा उठाना है, तो उस एजेंडा को तैयार कौन करता है?
एजेंडा को तैयार करने वाला काम भी जब आप नगर पालिका में कार्यरत होंगे ईओ के तौर पे, तो आप वहां पे कहलाएंगे सीएमओ, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। नगर निगम के केस में सीएमओ जो है वो होता है आयुक्त, कमिश्नर, और जो नगर पंचायत के केस में ईओ जो होता है वो सीएमओ कहलाता है। तो ये सीएमओ, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर है, ये एजेंडे को प्रिपेयर करेगा, ये ही एजेंडा प्रिपेयर करता है। और इसमें जो पार्षद लोग हैं वो अपने रेजोल्यूशन जो उन्होंने पास करे वो भी दे सकते हैं, और चेयरमैन को लगता है कि इस रेजोल्यूशन को शामिल करना है तो करेगा, नहीं करना तो नहीं करेगा, पर एजेंडा को प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी सीएमओ को दी गई है। एजेंडा प्रिपेयर हो गया मीटिंग का। उसके बाद आपका क्वेश्चन, किस तरह के सवाल, जैसे कि आप सिंपल समझ लो उसको एनालॉजी संसद से। संसद में जो हमारे सांसद सवाल पूछते हैं ना, विपक्ष के नेता पूछते हैं सत्ताधारी पार्टी से, तो यहां पे क्वेश्चंस मीटिंग में पूछे जाएंगे। जो सवाल पूछे जाएंगे उसका लिखित जवाब जो है चेयरमैन जो कि अध्यक्ष है, चेयरमैन को 15 दिन के भीतर देना। एक बात और, ये जो मीटिंग होती है ना, इसको कौन प्रिसाइड करता है? इस मीटिंग को कौन, आपका प्रिसाइड का मतलब होता है अध्यक्ष कौन है इसका, ठीक है, इस मीटिंग का। तो प्रिसाइड जो करता है वो जनरली चेयरमैन जो है वो इस मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं नगर पालिका के। यदि चेयरमैन अब्सेंट है किसी कारण से तो वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष करेगा। यदि उपाध्यक्ष भी अब्सेंट है, वो भी मौजूद नहीं है, तो जो चुने हुए सदस्य हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ये चुने हुए सदस्य अपने में से किसी एक प्रतिनिधि को उस मीटिंग को प्रिसाइड करने के लिए, उस मीटिंग की अध्यक्षता करने के लिए बैठा देंगे, यदि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों ही अनुपस्थित, दोनों ही अनुपलब्ध है। पर आमतौर पे जो अध्यक्ष, नगर पालिका के केस में आपका अध्यक्ष हो गया, नगर परिषद के केस में सभापति हो गया, और नगर निगम के केस में मेयर हो गया, ये इस मीटिंग की अगुवाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो पूछे गए ना, इसका जवाब जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है, वो लिखित जवाब 15 दिन के भीतर, जो सवाल पूछा गया उस सवाल के पूछने के 15 दिन के भीतर उसको लिखित जवाब देना पड़ता है। यदि वो लिखित जवाब 15 दिन के भीतर नहीं दे पाता तो जब अगली बार मीटिंग बैठेगी उस मीटिंग में उसको ओरली जवाब देना पड़ेगा, मौखिक तौर पे। तो पहली शर्त तो यह है कि वो 15 दिन के भीतर लिखित में, रिटर्न में जवाब दे दे जो सवाल जवाब पूछे गए। यदि जवाब नहीं दे पाता तो मौखिक जवाब उसको अगली मीटिंग में देना पड़ेगा इन सवालों का जो पार्षदों ने उठाए उस बैठक में, उस मीटिंग के दौरान। चलो आगे 5वां पॉइंट, कोरम, जिसको बोलते हैं हिंदी में गणपूर्ति कोरम। भाई कोई मीटिंग होती है, संसद के अंदर भी है ना नियम कि इतने सदस्य मिनिमम होने चाहिए उस मीटिंग को, उस संसद की बैठक को सफल बनाने के लिए, वरना वो बैठक होगी ही नहीं। तो कोरम गणपूर्ति कितनी है इस केस में? 1/3 सदस्य कम से कम, जो चुने हुए सदस्य है ना, 1/3 सदस्य कम से कम उस बैठक के अंदर होने चाहिए। यदि वो मौजूद ही नहीं है, उनमें से कम मौजूद है, तो बैठक नहीं हो पाएगी। और यदि वो 1/3 सदस्य मौजूद नहीं होते हैं, उससे कम मौजूद होते हैं, तो फिर उस केस में 1 घंटे तक उस बैठक को स्थगित, जिसको बोलते हैं एडजर्न करना 1 घंटे तक चेयरमैन साहब करेंगे। और वो देखेंगे 1 घंटे तक, वो पार्षदों को बोलेंगे, वेट करते हैं कि गणपूर्ति पूरी हो जाए। उस 1 घंटे के भीतर भी यदि लोग इकट्ठे नहीं हो पाते तो बैठक अगली तारीख पे, जो भी तारीख डिसाइड होगी उसके लिए स्थगित हो जाएगी, एडजर्न हो जाएगी। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए इस कार्य संचालन नियम के। और भी कुछ बातें कर लेते हैं। तो साथियों आखिरी कुछ चीजें और देख लेते हैं। देखिए, जब कोई भी संसद में भी आपने देखा होगा, जब बैठक हो जाती है तो प्रस्ताव को वोट के लिए सदन के पटल पे रखा जाता है। उसी प्रकार जब बैठक हुई किसी मुद्दे पे, किसी भी मुद्दे पे, और वोटिंग होनी है, तो आप उस नगर पालिका के पटल पे उसको रखेंगे, पार्षद लोग वोट देंगे, और जैसा कि संसद में होता है वैसे ही यहां पर भी बहुमत के आधार पे फैसला लिया जाएगा। मेजोरिटी के बेसिस पे, बहुमत के आधार पे निर्णय यहां पे हम लेंगे। तो जिसके पक्ष में ज्यादा वोट आए वो पास हो जाएगा प्रस्ताव। और वोटिंग होगी कैसे? जो नगर पालिका का जो आपका अध्यक्ष है, जो मीटिंग का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो मतलब कि
बोलेगा कि भाई जो इस पक्ष में है इसके वो अपना हाथ खड़ा करें, अपने हैंड को रेस करें। जितने ज्यादा हैंड रेस होंगे प्रस्ताव बहुमत के आधार पर पारित होगा, तो जितनी मेजोरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, हर मीटिंग आपने भी देखा होगा, आप कॉलेज में होगे तब भी आपने नोट किया होगा, जो हमारे साथी किसी जॉब में, प्राइवेट सेक्टर में हो, सरकारी किसी में काम कर रहे हो, एक प्रोसेस होता है। ये आरएस के पेपर नंबर 4 मिनट्स ऑफ मीटिंग, जो हम हिंदी में ग्राम पढ़ते हैं ना, उसमें भी आता है। प्रशासनिक शब्दावली है, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी, प्रशासनिक शब्दावली, मिनट्स ऑफ मीटिंग। मीटिंग जो होती है ना, उसका पूरा ब्यौरा जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग में लिखा जाता है। तो इस मिनट्स ऑफ मीटिंग को जो है आपके कौन तैयार करता है? अगेन इसकी जिम्मेदारी दी गई है सीएमओ को, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आप जब ईओ बन जाएंगे तो आपको ये काम करना पड़ेगा, जो मीटिंग होगी उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग आप लोग तैयार करेंगे। दूसरी बात, अगेन जो म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड होते हैं ना, जो मीटिंग में हुआ, जो भी रेजोल्यूशन प्रस्ताव पारित हुआ, या कोई भी जरूरी कागजात, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड को कौन मेंटेन करता है? कौन इसका कस्टडियन है? कौन इसका संरक्षक है? कौन इस कस्टडियन है, संरक्षक है रिकॉर्ड का, म्युनिसिपैलिटी रिकॉर्ड का? जवाब है सीएमओ, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ही संरक्षक कहलाता है नगर पालिका के सारे रिकॉर्ड्स का। तो साथियों, ये बेसिक, ये बहुत छोटा सा कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल है, कार्य संचालन नियम। इसके मुख्य बिंदु मैंने इस 20 मिनट के सेशन में डिस्कस कर लिए। RS 360 ऐप पे मेरा कोर्स चल रहा है, टेलीग्राम चैनल भी मैंने आपको शेयर कर रखा है, तो वहां पे RS का कोर्स भी और ईओ का भी, RS ईओ दोनों का, प्री मेंस टेस्ट सब कुछ शामिल है। पूरी कोशिश, एक भी सवाल इससे बाहर ना जाए, अपना प्रयास हम हमेशा करते रहेंगे आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन शुभ रहे।